दोस्तों ऐसे आए दिन मेरे पास में सवाल आते रहते हैं कि सर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कई कोर्ट नहीं मानती है, कई पुलिस वाले भी नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हम हमें सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं? यानी कि हमारे साथ में तो अन्याय होगा अगर देश की सबसे बड़ी कोर्ट के द्वारा बताए गए कानून जजमेंट को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो हम उसका रेफरेंस कैसे ले सकेंगे, हम न्याय के आधार पर कैसे विजय हो सकेंगे। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बिल्कुल माना जाएगा। अगर नहीं माना जा रहा है तो उनको ही आप पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, उनको भी आप जेल करवा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि 490 के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था 7 साल तक की सजा के जितने भी मामले हैं उन सभी के ऊपर, कि यहाँ पे पुलिस ऐसे मामलों के अंदर गिरफ्तार नहीं करेगी जिन मामलों के अंदर 7 साल तक की सजा है। तो यहाँ पे 498 के अंदर केवल 3 साल तक की सजा है, तो 498 में तो बिल्कुल भी गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी कि पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देने के बाद में भी, यानी कि इस गाइडलाइन को देने के बाद में भी, तो आप पुलिस वाले को ही जेल करवा सकते हैं। पर कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के कानून को पुलिस को कैसे मानना होगा, कैसे आपको मनवाना होगा, ये कानून क्या है, डिटेल के अंदर जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। पर आपको क्या करना है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जैसा कि आपको इस चीज का भी पता है कि अगर पत्नी बहुत से समय पहले पति और पति के घर वालों के खिलाफ अगर झूठा मुकदमा पुलिस और कोर्ट के अंदर दर्ज करवा देती थी, तो पुलिस और कोर्ट पूरी तरह से पति के ऊपर हावी हो जाती थी, पति की यहाँ पे गिरफ्तारी भी हो जाया करती थी। जिन भी लोगों के नाम पत्नी उस केस के अंदर लिखवाती थी सभी लोगों की गिरफ्तारी यानी कि अरेस्टिंग हो जाया करती थी। और यहाँ पे हाल ही के अंदर भी ऐसा हो रहा है। इन सभी को देखते हुए यानी कि यहाँ पे पास्ट के अंदर जितना भी ऐसी घटना घटित हुई है, बिना वजह पति लोगों की पति पक्ष की गिरफ्तारी हुई है, तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट सख्त हुई और 2014 के अंदर अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के नाम से जजमेंट पास किया गया था। तो इस जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश पुलिस को दिया था कि 7 साल तक की सजा के जितने भी मामले हैं वो अगर सीरियस लेवल के नहीं है तो उनके अंदर आपको 41 सीआरपीसी का नोटिस भेज के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाना है, न कि आपको गिरफ्तारी करनी है। यानी कि गिरफ्तारी ऐसे मामलों के अंदर आपको नहीं करनी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आने के बाद में बहुत से लोग जो पीड़ित है, जो अगर गिरफ्तारी को झेल रहे हैं, इस तरीके की गिरफ्तारी उनकी हो रही है, तो उनके द्वारा बार बार मेरे पास में सवाल आ रहे हैं कि सर हम गिरफ्तारी से कैसे बचे। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। अगर यहाँ पे गलत तरीके से गिरफ्तारी होती है, यानी कि यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है और फिर भी अगर गिरफ्तारी हो रही है, तो मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, और आदेश की अवहेलना करने पे जो भी अवहेलना कर रहा है उसको आप पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। इसके ऊपर ये हाईकोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। यहाँ पे इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि पुलिस वाले के द्वारा गिरफ्तारी एक पर्सन की कर ली जाती है 7 साल से कम सजा के मामले के अंदर, और यहाँ पे उसको 20 दिन के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसके द्वारा हाई कोर्ट के अंदर जाके और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक पिटीशन फाइल की जाती है कि अरनेश कुमार वाले जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्त तरीके से मना किया है कि ऐसे मामले के अंदर गिरफ्तारी नहीं होगी जिन मामलों के अंदर 7 साल की सजा है, फिर भी यहाँ पे मेरे को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके द्वारा किया गया है, तो इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल हाईकोर्ट के द्वारा मामले की जांच करके उस पुलिस वाले को पनिशमेंट दी गई, उस पुलिस वाले को जेल के अंदर भेजा गया जिसने गलत तरीके से गिरफ्तारी करी, उसको 1 दिन के लिए जेल के अंदर भेजा गया, उसके ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 15,000 रुपए कंपनसेशन के रूप में जिसकी गिरफ्तारी उसने की उसको देने का ऑर्डर किया गया। तो यह जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना की जा रही है, आदेश की अवहेलना की जा रही है, तो उस आदेश की अवहेलना के लिए आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो पिटीशन डाल के हाई कोर्ट के अंदर और उस व्यक्ति को पनिशमेंट करवा सकते हैं जो यहाँ पे उस आदेश की अवहेलना कर रहा है। तो ये जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो दोनों जजमेंटों का फायदा उठा सकते हैं और गिरफ्तारी से बच सकते हैं, आपको कोई जमानत वगैरह भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।